हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड बहुत इन्जॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने कार्यों को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज। ठीक है, तो आज का मैसेज देखने से पहले मैं बता दूं, ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जो किसी प्रकार की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं या किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइन का मैसेज ये आ रहा है कि उनके सामने कोई पर्टिकुलर वर्ड बार बार आ रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड कोई बार बार आ रहा है, कोई शब्द आ रहा है एंड उस शब्द से रिलेटेड मतलब कई पर्सन्स आ रहे होंगे उनके सामने, कोई बुक आ रही होगी जो उनके मतलब उस एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी। जस्ट लाइक मी कि मेरे सामने बार बार एक वर्ड आ रहा है, हिंदी मेरे लिए आ रहा है, कि हिंदी मेरे लिए आ रहा है एंड हिंदी मुझसे रिलेटेड ऐसे है कि आई हैव डन माई स्टडी फ्रॉम हिंदी। आई हैव डन MA एंड BEd फ्रॉम हिंदी सब्जेक्ट एंड मेरा हिंदी लिटरेचर रहा है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी जब मैं पढ़ती थी तो उस टाइम मेरी एक फेवरेट बुक थी, फेवरेट बुक नहीं मतलब वो जो बुक थी तो उसमें फेवरेट एक महाकाव्य है जिसका नाम है साकेत। ठीक है, मेरा फेवरेट था नहीं, फेवरेट आज भी है, तो उसका नाम था साकेत। साकेत राष्ट्रकवि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है साकेत। साकेत स्टोरी है हमारी, मतलब उसमें साकेत में लिखा गया है उर्मिला जी एंड लक्ष्मण जी के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में लिखा गया है कि उनका जीवन किस तरीके से कटा था जब ये 14 वर्ष का वनवास था। तो ये स्टोरी उनकी है, विरह मतलब सेपरेशन काल है, सेपरेशन। ठीक है, जो सेपरेशन चलता है तो उसके बारे में साकेत में लिखा गया है कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने दिन काटे। ठीक है, किस तरीके से 14 वर्ष एक दूसरे से दूर रहे। तो ये उन दोनों की स्टोरी है, उर्मिला जी एंड लक्ष्मण जी की स्टोरी है साकेत में। ठीक है, एंड ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया जो राष्ट्रकवि हैं, राष्ट्रकवि थे हैं। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपसे कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैटर करती होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, तभी डिवाइन ने ये आप लोगों को बताने के लिए कहा है। तभी मेरे द्वारा आप लोगों तक ये मैसेज जा रहा होगा या अन्य किसी और द्वारा भी जा सकता है आप लोगों के पास। तो कोई मतलब सोर्स की कोई कमी नहीं है कि आपको कहाँ से नॉलेज मिले। ठीक है, तो ये डिपेंड आप पे करता है आपकी नॉलेज कहाँ कहाँ तक वर्क करती है। तो ये आपके हिसाब से ये डिवाइन आपको नॉलेज देते जाएंगे सारी आपको। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि आपके सामने कौन सी मतलब बुक्स आ रही है, कौन सा शब्द आ रहा है या कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई एक चीज़ आपके सामने फोकस्ड हो रही होगी, बार बार आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उस चीज़ पे, तो उस चीज़ पे फोकस्ड करिए, ध्यान दीजिए कि आपके लिए कैसे वो चीज़ हेल्पफुल है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो देखते हैं अगर आपको किसी चीज़ की तैयारी करें किसी एग्ज़ाम्स की तो एंड ये चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं तो डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड लेते हैं हम आज के दिन के लिए आपके लिए। ठीक है, ओम नमः शिवाय। 1 कार्ड बताइए डिवाइन कि क्या करना है हमारे व्यूअर्स को, आपने इनको मैसेज दिया है वो किस तरीके से रिलेटेड है इन लोगों से। ठीक है, 1 कार्ड, गिव मी 1 कार्ड फॉर द डे। बहुत सारे आ रहे हैं। आई लिसन, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर वर्क। ठीक है, तो ये आ रहा मैसेज आप लोगों के लिए कि आपको बहुत मेहनत करनी है अपने अचीवमेंट्स को प्राप्त करने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये कार्ड आ गया है, होप सो। लुक एट दैट, किंग ऑफ वैंड्स। तो ये मैसेज ठीक है, तो आपको परिस्थितियों के आगे जो आपकी परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां जीवन में, आपके जीवन में, उनसे हार नहीं मानना है। ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है। जो ये हमारा किंग ऑफ वैंड्स आया है, फायर साइन, तो आपकी जो स्थिति है, आप जिस पोजीशन के लिए बने हैं, यानी आपको इस पोजीशन पर तक जाना है, लेकिन अभी आपकी पोजीशन ये है, डाउन है, लेकिन आपको इस पोजीशन तक जाना है, आपको किंग ऑफ वैंड्स बनना है। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है किंग ऑफ वैंड्स बनना है, लेकिन अभी आप इस परिस्थिति में हैं, इस रास्ते में हैं आप। ठीक है, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि डोंट गिव अप, आपको हार बिल्कुल नहीं माननी है, आपको चलते चलना है अपने मतलब डेस्टिनेशन के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, स्टॉप नहीं होना है, कहीं भी चलते रहना है
एंड हार तो बिल्कुल नहीं माननी, गिव अप नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। एंड वन मोर मैसेज देखते हैं। इसके बाद ये है आप लोगों के लिए कि ये भी हमारा फायर साइन है, वेंस, ठीक है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है। तो वेंस साइन है, ये आया है कि आपको ईश्वर द्वारा भेजे गए संदेशों को ध्यान से देखना है। ईश्वर आपको लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं, जैसे आपको इस पर्टिकुलर शब्द पर फोकस करना है कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ईश्वर आपके लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं, उससे क्या कंक्लूज़न निकल रहा है आपके लिए, किस तरीके से वो मतलब जो मैसेज आपके जीवन में हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको किंग ऑफ वैंड्स बनना है, इस पोजीशन पर जाना है। एंड अभी आप इस पोजीशन पर हैं अभी, ठीक है, मिडल में हैं। एंड आपको अपने रास्ते में चलते हुए अपनी मंजिल तक पाने के लिए, डेस्टिनेशन को पाने के लिए किसी भी कठिन परिस्थिति से, हर परिस्थिति से लड़ना होगा, हर कठिन परिस्थिति से लड़ना होगा। आपको गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी है, आगे निरंतर चलते चलना है। एंड प्लस आपको ईश्वर द्वारा भेजे गए संदेशों को ध्यान से देखना है, उन पर ध्यान देना, उन पर फोकस रहना है कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड वो सारी चीज़ें आपके जीवन में किस तरीके से हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो ये हमारा किंग ऑफ वैंड्स है एंड 7 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। तो ये हमारे तीनों ही फायर साइन आए हैं। तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ओके। तो देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं एंड आप उतना ही अपने साथ मैच कीजिएगा जितना आप से ये मैच करे, रेजोनेट करे, उतना ही मैसेज अपने साथ लीजिएगा एंड बाकी को जाने दीजिएगा, ठीक है, लेट गो कर दीजिएगा। तो एक मैसेज देखेंगे, ओनली वन मैसेज फॉर द डे कि आपको और क्या करना है और क्या आ रहा है मैसेज आप लोगों के लिए, ठीक है। वन मैसेज वे में बहुत सारे आ रहे हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इसको ओपन हो गया, यही जितने ओपन हो गए उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फटाफट लेंगे इसको। पहला है ऑलवेज आई विल बी विद यू, डोंट वरी यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का मैसेज है, डायरेक्टली देख लीजिए, ऑलवेज आई विल बी विद यू, डोंट वरी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स यानी डिवाइन या भगवान जिनको भी मानते वो आपके साथ हमेशा है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा है देयर ऑलवेज समथिंग टू बी लर्न। तो यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, जस्ट लाइक, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, हर रोज़, हर पल, हर दिन, ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखता ही है इंसान। नेक्स्ट है हमारा टूटना बिखरना अकेले ही पड़ता है, आसमान का तारा हो या मनुष्य। तो जो टूटना बिखरना होता है अकेले ही सहना पड़ता है, ठीक है। दर्द दुख जो होता है हम अकेले इंटरनली सहते हैं, चाहे आसमान का तारा हो या फिर इंसान अकेला तारा भी अकेला ही टूटता है, जो आसमान का तारा होता है अकेला ही टूटता है, और इंसान भी अकेला ही टूटता है अंदर ही, इंटरनली जो उसको दर्द तकलीफ़ होती है वो उसकी होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट बी इन प्रेजेंट। तो हमेशा वर्तमान में रहना सीखें, हमेशा वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से चलें, उसको देखकर, ध्यान देकर कार्य करें। फॉलो योर हार्ट, तो आपका दिल जो कहे उसको फॉलो करें, उसके तरफ से चलें, उसके जैसे, ठीक है। प्रिटी आइज़, तो आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, प्रिटी आइज़। एंजल्स आर अराउंड्स यू, तो एंजल्स आपके अराउंड्स हमेशा रहती हैं, उनसे हेल्प मांगिए। आप भी जब भी कभी भी मुश्किल में फंस जाएँ, गो विद ग्रीनरी। तो नेचर से कनेक्ट कीजिए, नेचर के पास आपके हर सवाल के जवाब होते हैं, नेचर से कनेक्शन बना कर रखिए, ठीक है। एंड डू डिज़र्व टू बी हियर्ड, यू डिज़र्व टू बी हियर्ड। तो आप वही मतलब वो डिज़र्व करते हैं जो आप, मतलब यू डिज़र्व टू बी हियर्ड, मतलब आप वो डिज़र्व करते हैं जो आप हैं या आपके लिए जो बना है, ठीक है। इसका मतलब ये है लेट्स कीप गोइंग, तो चलते रहें, ठीक है, रुके नहीं, डोंट गिव अप, चलते रहें, लेट्स कीप गोइंग। एंड लास्ट है हमारा वक्त की बात है, अच्छा बुरा चलता रहता है। तो अच्छा बुरा तो चलता रहता है, कभी हमारा वक्त बहुत अच्छा है, हमारा कभी वक्त बहुत बुरा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार के मान के बैठ जाएं, या खुशी हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, नहीं, आपको मीडियोकर में हमेशा रहना चाहिए। एंड अच्छा बुरा हमेशा चलता रहता है, तो इंसान को संतुलन में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। खुशी हो तो बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि पागल हो जाए खुशी के मारे, एंड दुख आए तो रो कर मर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस बना के रखना चाहिए हर चीज़ के लिए, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।